राइटिंग खराब है तो मार्क्स भी तो खराब हो सकते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, आज मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना। उससे ना सिर्फ आपकी राइटिंग अच्छी होगी बल्कि मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट लेफ्ट टू राइट लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो बचपन से लेफ्ट टू राइट ही तो लिखते आ रहे हैं। देखो, जो लेफ्ट टू राइट तो लिख रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी जांचा है कि हम वर्ण भी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं? जैसे आप यहां देखो, मैं एक वर्ण ले लेता हूं, मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, कुछ इस तरह की राइटिंग आई। अब मैं राइट टू लेफ्ट भी लिख सकता हूं इसको, जो आप में से ज्यादातर बच्चे करते भी होंगे। जैसे मैंने लिखा इसको राइट टू लेफ्ट। अब इसको देखो और एक इसको देखो, दोनों में कितना डिफरेंस है। अब ऐसे ही सिर्फ एक वर्ण यही नहीं, इसके अलावा और भी वर्ण है। जैसे अब यहां पर ये वर्ण मैंने लिखा लेफ्ट टू राइट, अब मैंने लिखा इसको राइट टू लेफ्ट। अब देखो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। आप खुद देख रहे होंगे कि कौन सा अच्छा बन पा रहा है। आप में से कुछ बच्चे ऐसा करते होंगे, राइट टू लेफ्ट लिखते होंगे। और ये सिर्फ एक या दो वर्ण ही नहीं, बल्कि बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जो लेफ्ट टू राइट लिखे तो ही राइटिंग अच्छी आ पाएगी, अदरवाइज राइटिंग खराब होगी। तो इसकी भी थोड़ी आदत डालना शुरू कर दो। दूसरा, आपको पेन होल्ड कैसे करना है ये ध्यान रखना। वैसे ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन गहरी बात है। देखो, ये एक पेन है, इसको आप ज्यादा पीछे से होल्ड करोगे तो भी राइटिंग खराब, अगर बहुत ज्यादा आगे से कर दिया होल्ड तो भी राइटिंग खराब। अगर आप कुछ इस तरह से, यानी ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, इसको इस तरह से होल्ड करके अगर आप राइटिंग करोगे, लिखोगे, तो आपकी राइटिंग यहीं से ही सुधरना शुरू हो जाएगी। तो ये इस चीज की भी प्रैक्टिस करना। और तीसरी बात, शिरोरेखा लगाना मत भूलना। शिरोरेखा कई बच्चे लगाते ही नहीं है। शिरोरेखा बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी राइटिंग को सुधारने के लिए, और शिरोरेखा लगानी भी सीधी ही है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, शिरोरेखा लगाते तो हैं लेकिन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से राइटिंग अपने आप ही खराब दिखनी शुरू हो जाती है। नंबर 4, अब एक बात और ध्यान रखना, पेन को आप होल्ड करना तो सीख गए, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी जो कैप है वो पीछे लगा लेते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे बैलेंस बिगड़ता है, इससे थोड़ा सा पेन भारी हो जाता है। अब आपको लग रहा हो कि कैप में कितना वजन होगा, कोई वजन नहीं है, लेकिन इसके बैलेंस को बिगाड़ने के लिए, आपकी राइटिंग को बिगाड़ने के लिए ये छोटी सी कैप ही काफी है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब एक और बात, कि जैसे ही आप राइटिंग करना शुरू करते हो और कोई गलती हो जाती है, देखो आप जैसा आप चित्र में देख रहे हो, गलती यहां पर भी है और एक गलती यहां पर भी है। आप कौन सा अपनाते हो? ज्यादातर बच्चे ये जो कटिंग बार बार कर रखी है ना, इसको अपनाते हैं, जबकि कटिंग करनी चाहिए। अगर कट हो भी जाए, करना पड़ जाए, तो आप एक कट लगाइए, काफी है। मतलब अब बार बार इसको रगड़ते रहोगे और ऐसे ही एक पेज पर 3 या 4-5 बार भी रगड़ दिया आपने इस तरह से, तो आपकी जो शीट है, आपका जो पेपर है, उससे ही समझ में आ गया कि आप कितना खराब कर रहे हो। ये बात थोड़ा ध्यान रखने लायक है कि अगर आप गलती कर देते हैं, जो कि इंसान करता ही है, गलतियां होती हैं और आप तो बच्चे हो, गलतियां तो होंगी ही, लेकिन गलती होने के बावजूद भी गलती दिखे नहीं, ये इसको कहते हैं एक आर्ट। वो क्या है, वो तरीका है। ये एक कट लगाया, एक सिंगल लाइन लगाई, काफी है बस। अब पॉइंट नंबर 6, फॉन्ट साइज का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। मतलब ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा, एक ही साइज के सारे लेटर हों लगभग। अब सारे एक जैसे लेटर नहीं बन सकते एक ही साइज के, ये मैं मानता हूं, और खास तौर पे जिसकी राइटिंग खराब हो उनके साथ तो ये संभव नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आप इक्वली अमाउंट में या इक्वली साइज में आप हर लेटर बनाया करो, जिससे क्या होगा, आपकी राइटिंग खराब भी होगी ना थोड़ी, तो भी अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत इफेक्ट डालता है बच्चों। और एक बात और भी बताना, ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनमें से आपकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, 1 है, 2 है या 6 के 6 हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7th पॉइंट, आप चाहे कितना ही मुझसे सुन लो, एक बात तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ही आपकी राइटिंग को सुधारेगी। आप चाहे थोड़ी कर लेना, लेकिन करना जरूर। और यहां तक कि इतना भी कह देता हूं कि अगर आप मुझे दिखाना चाहते हो हर रोज प्रैक्टिस हम कर रहे हैं या हर रोज हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, अब प्रैक्टिस इसी चीज की करना, आपकी सिलेबस का जो भी मैटर है या क्वेश्चन आंसर है, उसको लिखना शुरू कर देना। इससे एक पंथ दो काज होंगे। पहला
तो राइटिंग सुधरने की प्रैक्टिस हो रही है, दूसरा सिलेबस भी आप पढ़ते चले जा रहे हो, लिखते लिखते अपने आप भी तो दिमाग में पढ़ ही रहे हो, उससे आपकी राइटिंग सुधरेगी और सिलेबस भी कवर अप हो रहा है। तो एक तरह से आप एक पंथ दो काज कर रहे हो। तो आप जो भी लिख रहे हो उसको आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, मुझे दिखाना चाहते हो, तो सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप मुझे भेज सकते हो, हर रोज भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली मुझे। मैं बल्कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगी, जहां जरूरत होगी वहां आपको कमेंट करके बता भी दूंगा। और आप अपने सिलेबस की भी चिंता मत करना, आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे ऊपर। तो वो लिंक पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि आपको वहां पर आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। अब दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद।